गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग विज्ञान का समाज पर प्रभाव क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान की शिक्षा ने महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलवाया। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लैंगिक समानता, वंचित व पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यक व समावेशी शिक्षा तथा तृतीय लिंग हेतु विशेष दर्जा दिया गया है। क्या क्या? लैंगिक समानता, वंचित और पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यक व समावेशी शिक्षा तथा तृतीय लिंग हेतु विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक। यह समाज में व्याप्त अंधविश्वास व पूर्वाग्रह को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्या महत्वपूर्ण भूमिका? विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका, यानी अंधविश्वास और पूर्वाग्रह को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरी तरफ इसने आधुनिक अस्त्र शस्त्र के निर्माण को प्रोत्साहित कर विश्व शांति के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। क्या कर दिया है? अस्त्र शस्त्र के निर्माण को प्रोत्साहित कर विश्व शांति के लिए जो है संकट उत्पन्न कर दिया है। विज्ञान का वर्तमान समाज पर प्रभाव को निम्न कुछ बिंदुओं में समझाने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं उसको। डिजिटलीकरण क्या है? डिजिटलीकरण के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत बैंक खातों को हितग्राही से जोड़ना, रसोई गैस आदि को छूट को सीधे खातेदारों को पहुंचाना, छात्रवृत्ति हुआ, वेतन, स्वत्तों का भुगतान, उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली आदि कई प्रयास शामिल हैं। इसका उद्देश्य उत्पादन व वितरण प्रक्रिया में सुधार लाना। इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन व वितरण प्रक्रिया में सुधार लाना व आर्थिक विकास को गुणात्मक रूप से प्रभावित करना है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सेवाओं का डिजिटलीकरण पारदर्शिता, जिम्मेदारी व त्वरित बदलाव लाने में अहम है। क्या? डिजिटलीकरण पारदर्शिता, जिम्मेदारी व त्वरित बदलाव लाने में अहम है। लोगों को इसकी महत्ता के बारे में बताना व इसका व्यापक उपयोग निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। क्या करेगा? लोगों को इसकी महत्ता के बारे में बताना व इसका व्यापक उपयोग निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। ई पाठशाला क्या है? देखिए वाले विद्यार्थी इसमें क्या है, विद्यार्थियों में ई पाठ्य पुस्तकें क्या है? सभी कक्षाओं के लिए डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। आज हम मोबाइल पे एनसीईआरटी की सारी बुकों का जो है अध्ययन कर सकते हैं। पूरक पुस्तकें
पूरक पुस्तकों में क्या है? अभिक्रमित अधिगम, विविध इंटरेक्टिव कार्यक्रम, वेबिनार आदि उपलब्ध हैं। ई संसाधन, ई संसाधन में क्या है? ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव संसाधनों, छवियों, मानचित्रों, प्रश्न बैंक आदि का उपयोग किया जा रहा है, आदि का उपयोग किया जा रहा है। अब शिक्षक में इसको देखते हैं। ई पाठशाला के अंतर्गत विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार कर, विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार कर व्यक्तिगत स्तर पर आकलन करके उपचारात्मक शिक्षण किया जाना संभव है। प्रत्येक शिक्षक जो है विद्यार्थियों का एक डाटाबेस तैयार कर उसको व्यक्तिगत स्तर पर आकलन करके उपचारात्मक शिक्षण किया जाना संभव है। दूसरा, विद्यार्थियों हेतु पठन सामग्री तैयार कर, विद्यार्थियों हेतु पठन सामग्री तैयार कर विभिन्न चैनलों के माध्यम से सतत आपूर्ति कर सकते हैं। इसमें समय सीमा की बाध्यता नहीं है। विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा पे आज जैसे बहुत जोर दिया जा रहा है, विद्यार्थियों पठन सामग्री तैयार कर विभिन्न चैनलों के माध्यम से सतत आपूर्ति कर सकते हैं। अब इस कोविड-19 महामारी में ही देख लीजिए आप लोग, ऑनलाइन शिक्षा को बहुत अधिक बल मिला है, जिससे विद्यार्थियों का कम से कम नुकसान हुआ है। आवधिक पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करें, उनमें अपने आलेखों का योगदान किया जा सकता है। पाठचर्या संसाधन के अंतर्गत नीति दस्तावेजों, समिति रिपोर्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, पाठ्यक्रमों व अन्य संसाधनों का उपयोग संभव है। कार्यक्रम में जैसे कुछ कार्यक्रम, राष्ट्रीय उपलब्ध परीक्षण, पाठशाला के माध्यम से हम कुछ कार्यक्रम हैं, जैसे राष्ट्रीय उपलब्ध परीक्षण, विज्ञान गणित व पर्यावरण प्रदर्शनी। तीसरा है इसमें जैसे आप अध्यापक नवाचार पुरस्कार, ICT अवार्ड, अखिल भारतीय विद्यालय शैक्षिक पर्व, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन भंडार NRIR, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? NRIR, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है। अगला है हमारा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में क्या है? यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का समूह है। क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का समूह है, जिसमें स्कूल शिक्षा में क्या 9 से 12 स्तर जीवन पर्यंत अधिगमकर्ता की ज़रूरतों को पूर्ण कर पाने वाली पाठचर्या आधारित पाठ्यक्रम तथा कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु मदद दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 11 व 12 के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मदद दिया जा रहा है। अगला पॉइंट इसमें हमारा है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्वों, मीटर के अरबवें हिस्से से बने होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अणुओं व परमाणुओं की इंजीनियरिंग है। नैनो टेक्नोलॉजी अणुओं
वह परमाणुओं की इंजीनियरिंग है जो भौतिकी, रसायन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स व बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीक विकसित करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीक को विकसित करने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमानों पर शोध हो रहे हैं। दुनिया भर में बड़े पैमानों पर शोध हो रहे हैं। अति सूक्ष्म आकार, बेजोड़ मजबूती और टिकाऊपन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, ऑटो, बायोसाइंस, पेट्रोसाइंस, पेट्रोलियम, फॉरेंसिक व डिफेंस जैसे तमाम क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी की असीम संभावनाएं बन रही हैं। हमारा अगला है उपग्रह प्रक्षेपण। उपग्रह प्रक्षेपण में क्या है, इसरो ने 11 जून 1918 को 100वां प्रक्षेपण के साथ इसरो ने 11 जून 1918 को 100वां प्रक्षेपण के साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। क्या किया, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस अभियान में एक साथ 31 उपग्रह छोड़े गए, जिसमें 28 विदेशी व 3 देसी थे। इसमें 31 उपग्रह में 28 विदेशी और 3 देसी थे। इससे देश के नागरिकों, किसानों व मछुआरों को लाभ होगा। इन उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों का इस्तेमाल सड़क नेटवर्क की निगरानी, शहरी व ग्रामीण योजना के लिए किया जा सकेगा। इन उपग्रहों से जो तस्वीरें प्राप्त होगी उसका इस्तेमाल जो है सड़क की नेटवर्क की निगरानी, शहरी व ग्रामीण योजना के लिए जो है किया जा सकेगा। छठा पॉइंट इसमें है अंतरिक्ष में खोज। अंतरिक्ष में खोज क्या है, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मंदाकिनी गैलेक्सी का बहुत बड़ा समूह खोजा है, जिसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई इन गैलेक्सियों के समूह का नाम सरस्वती रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जो है इन गैलेक्सियों के समूह का क्या नाम दिया गया, सरस्वती नाम दिया गया या रखा गया। अब अगला पॉइंट हमारा इसमें है मंगलयान अंतरिक्ष अभियान। इसमें क्या, मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है। यह ग्रहों के लिए भारत का प्रथम मिशन है। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है और यह ग्रहों के लिए जो है भारत का प्रथम मिशन है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा छोड़ा गया।
इसका मुख्य उद्देश्य भारत के रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली अंतरिक्ष यान निर्माण व संचालन क्षमताओं का प्रदर्शन है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? भारत के रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली अंतरिक्ष यान निर्माण व संचालन क्षमताओं का प्रदर्शन है। हमारा अंतिम पॉइंट इसमें सूचना प्रौद्योगिकी में क्या है? सूचनाओं को संभालने और आदान प्रदान करने में उपयोग आने वाले सभी यंत्र उपकरण व तकनीक सूचना प्रौद्योगिकी के दायरे में आती है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, वेब सेवाएं आदि। इस प्रकार सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए। धन्यवाद। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।